हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एग्जाम्स बिल्कुल सर पे आ गए हैं और मुझे पता है कि आप सब जोरों शोरों से रिवीजन में जुटे हुए हो। तो बस आपकी हेल्प करने के लिए आज हम फटाफट रिवाइज करने वाले हैं आपकी किताब का एक बहुत ही प्यारा और मजेदार चैप्टर, सपनों कैसे दिन। आई प्रॉमिस ये समरी आपको चैप्टर समझने में बहुत हेल्प करेगी, और वो भी एकदम क्विक एंड ईजी तरीके से। अच्छा, चैप्टर में डाइव करने से पहले एक सेकंड के लिए सोचो अपने स्कूल के दिनों के बारे में। दोस्तों के साथ वो एंडलेस मस्ती, लंच ब्रेक की गॉसिप्स और हाँ, कुछ स्ट्रिक्ट टीचर्स का डर भी याद है ना। ये चैप्टर बिल्कुल उन्हीं खट्टी मीठी यादों की एक ब्यूटीफुल सी कहानी है। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। हम इन 6 पॉइंट्स के थ्रू इस पूरे चैप्टर का एक क्विक टूर करेंगे, लेखक के बचपन से लेकर उनकी सबसे प्रेशियस मेमोरी तक। तो चलो फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं लेखक के मस्ती भरे बचपन की गलियों में। लेखक गुरदयाल सिंह जी हमें बताते हैं कि उनके दिन कितने बेफिक्र और शरारतों से भरे हुए थे। जरा इमेजिन करो लेखक और उनकी गैंग को, नंगे पांव भागते हुए, फटी मैली कच्छी और टूटे बटन वाले कुर्ते पहने बच्चे जिनके बालों में और कपड़ों पर हमेशा धूल मिट्टी चिपकी रहती थी। खेलते खेलते गिर जाना, घुटने छिल जाना, अरे ये तो डेली का रूटीन था, परवाह ही किसे थी। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, सो पे अटेंशन। सवाल यह है कि लेखक और उनके दोस्तों के जो खेल थे वो बाकी बच्चों से डिफरेंट कैसे थे। तो इसका आंसर आप इन पॉइंट्स में लिख सकते हैं। देखो, उनके लिए ना खेलना अ काइंड ऑफ पैशन था, सबसे ज्यादा जरूरी। उन्हें ना गिरने की फिक्र थी, ना चोट लगने की, और घर पे जो पिटाई होती थी, अरे उसका डर तो अगले दिन सुबह तक गायब हो जाता था और वो फिर से खेलने निकल जाते थे। सो बेसिकली खेलना ही सब कुछ था। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। उस जमाने में स्कूल जरूरी था या एक मजबूरी। लेखक बताते हैं कि उनके टाइम में ज्यादातर फैमिलीज के लिए पढ़ाई लिखाई उतनी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। ये जो कोट आप देख रहे हो ना, ये उस टाइम की थिंकिंग को परफेक्टली कैप्चर करता है। ज्यादातर पेरेंट्स, स्पेशली जो दुकानदार थे, वो यही सोचते थे, बच्चे को पढ़ा लिखा कर तहसीलदार थोड़ी ना बनाना है। उनके लिए स्कूल भेजने से ज्यादा जरूरी था कि बच्चा दुकान पर बही खाता, मतलब अकाउंट्स का काम सीख ले। अब बात करते हैं हम सबके फेवरेट टॉपिक की, छुट्टियां। छुट्टियों का नाम सुनते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है, राइट? लेकिन लेखक के लिए ये छुट्टियां सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि एक डर भी साथ लेकर आती थीं। देखो, छुट्टियों की बिगनिंग तो वाओ क्या शानदार होती थी। नानी के घर जाना, वहां खूब सारा दूध दही मक्खन खाना, तालाब में घंटों नहाना, मतलब फुल ऑन मस्ती। लेकिन जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने लगती, सीन पलट जाता था। होमवर्क का पहाड़ याद आने लगता और साथ में मास्टर जी की पिटाई का डर, और तो और दिन भी छोटे लगने लगते थे। और होमवर्क टालने का ये कैलकुलेशन साइकिल तो हाँ लेजेंडरी है। पहले प्लान बनता, मैथ्स के 200 सवाल हैं, इजी, रोज 10 करेंगे तो 20 दिन में फिनिश। फिर कुछ दिन खेलने कूदने में निकल जाते तो प्लान चेंज, कोई बात नहीं, अब रोज 15 कर लेंगे। और एंड में जब बस कुछ ही दिन बचते तो कई ब्रेव बच्चे ये सोचते थे कि होमवर्क करने की मेहनत से सस्ती तो मास्टर जी की पिटाई है। और अब बात करते हैं स्कूल के सबसे खौफनाक कैरेक्टर के, जिनके नाम से ही बच्चे कांपने लगते थे। वो थे पीटी मास्टर प्रीतम चंद। ये थे पीटी मास्टर प्रीतम चंद। सुबह की प्रेयर असेंबली में उनकी बाज जैसी तेज नजरें हर बच्चे पर होती थीं। सब के सब एकदम स्ट्रेट लाइन में सांस रोके खड़े रहते थे। आखिर सब उनसे इतना डरते क्यों थे? वेल, अ सिंपल रीजन, उनकी सख्ती। वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि जरा सी भी गलती पर बाघ की तरह झपट पड़ते थे। लेखक तो कहते हैं कि वो खाल खींचने वाले मुहावरे को लिटरली सच कर दिखाते थे। सिर्फ उनकी एक घुड़तगी बच्चों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी थी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जिस टीचर से सब इतना डरते थे, उन्हीं से जुड़ी एक याद लेखक के लिए सबसे कीमती, सबसे प्रेशियस बन गई। स्कूल में जब स्काउटिंग की प्रैक्टिस होती थी तो यही पीटी मास्टर बच्चों को कलरफुल झंडियों के साथ ड्रिल करवाते थे। डिसिप्लिन तो तब भी एकदम टॉप नॉच था, पर बच्चों को ये एक्सरसाइज करने में बड़ा मजा आता था। और फिर एक दिन जब बच्चों ने बिना कोई गलती किए एकदम परफेक्टली ड्रिल पूरी की, तो मास्टर प्रीतम चंद के मुंह से निकला सिर्फ एक शब्द, शाबाश। जरा सोचो, वो एक शाबाश बच्चों के लिए इतनी कीमती क्यों थी? बिकॉज वो किसी भी मेडल या ट्रॉफी से बढ़कर थी। लेखक को ऐसा लगा जैसे उन्होंने फौज के सारे मेडल्स एक साथ जीत लिए हों। वो एक शब्द साल भर कॉपियों पर मिले गुड से भी ज्यादा वैल्यूएबल था, क्योंकि वो हार्ड डिसिप्लिन की आग में तपकर कमाई गई शाबाशी थी।
तो इस पूरे चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका फाइनल टेक अवे, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि बचपन सिर्फ मस्ती और शरारतों का ही नाम नहीं है। ये खुशी, डर, आज़ादी और डिसिप्लिन का एक खट्टा मीठा मिक्सचर है। एक तरफ मास्टर जी की पिटाई का डर था तो दूसरी तरफ उनकी एक शाबाश की खुशी भी थी। और यही सारी चीजें मिलकर बचपन की यादों को सपनों के से दिन जैसा खूबसूरत बना देती हैं। अब एक सवाल आप सबके लिए। आपके स्कूल लाइफ की वो कौन सी याद है जब किसी टीचर की डांट या उनकी शाबाश आपको आज तक याद है? अपनी स्टोरी नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। आई वुड लव टू रीड देम। तो ये थी सपनों के से दिन की एक क्विक एंड सिंपल समरी। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये रिवीजन आपके काम आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।